हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद प्रभु पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम और जूनियर असिस्टेंट और बीपीएससी टीचर भर्ती के लिए हिंदी का क्लास शुरुआत किए थे, जिसमें हम अभी वर्णमाला और से लेकर संज्ञा तक के क्लास को हम करा दिए हैं। उसी क्रम में आज हम उसके आगे सर्वनाम को पढ़ाने चल रहे हैं। कुछ कारणवश लेट हुई है क्लास में, बीच में कुछ ज़्यादा समय भी हो गया है, लेकिन अब आपको हम डेली एक क्लास रेगुलर देते रहेंगे। और कल से हम एक टारगेट शुरू करने जा रहे हैं 50 दिन का, जिसमें हम डेली टारगेट देंगे उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए। आपको डेली टारगेट करना होगा। उसके उपरांत शाम को उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न देंगे अपने टेलीग्राम पर, जिसे आपको सॉल्व करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम, सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। सर्व का अर्थ है, सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम, अर्थात सबका नाम। परिभाषा है, इसकी परिभाषा है वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राकेश अच्छा छात्र है। क्या है? राकेश अच्छा छात्र है। तो राकेश क्या हो गया? ये संज्ञा हो गया। कौन सी संज्ञा हो गई? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब इसके स्थान पर हम वह लगा देते हैं तो क्या हो गया? वह विषयों को समझाने पर ध्यान देता है। ठीक है, जैसे राकेश अच्छा छात्र है, राकेश विषयों को समझाने पर ध्यान देता है। तो अब हम यहाँ राकेश अच्छा छात्र, उसके आगे हम वह लगा देते हैं, वह विषयों को समझने पर ध्यान देता है। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होगी वही सर्वनाम होती है। ठीक है, फिर आगे क्या है? सर्वनाम शब्द संज्ञा के शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम शब्द हैं संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। जैसे वही एग्जाम्पल यही है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे एक शानदार लेखक थे। वह हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते थे। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम लिखते सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे एक शानदार लेखक थे, फिर वही नाम दोहराना पड़ता, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते थे। तो उसी के स्थान पर हम वह का प्रयोग कर दिए, अर्थात सर्वनाम का प्रयोग कर दिए। तो क्या हो गया? ये उनकी पुनरावृत्ति को रोकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलिए देखते हैं हम सर्वनाम के भेद। ठीक है, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ठीक है, सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक। कुल 6 भेद हो गए। ठीक है, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। अब इसमें पूछता है, जब प्रश्न पूछे सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तब 6 मारिएगा। और जब पूछे सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है, तो सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है? 11। जैसे आइए बताते हैं कौन कौन से। पहला है मैं और तू। मैं और तू ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। जो और सो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। आप निजवाचक सर्वनाम हो गया। कौन क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। आइए इसके बारे में हम एक एक समझ लेते हैं कैसे क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम है
निश्चयवाचक सर्वनाम, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। यह किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है। जैसे यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है अर्थात ये निश्चित है कि यह मेरा पेन है, ठीक है। तो इसीलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, यह मेरी शर्ट है। सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है, ठीक है, अर्थात ये मेरी शर्ट है। यह निश्चित है कि मेरी ही शर्ट है, इसीलिए निश्चितवाचक हो गया। यह मेरा घर है, ये मेरे हथियार हैं, वह उनकी मेज है, वे तुम्हारे लोग हैं, ठीक है। मतलब जो किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को निश्चितता का बोध कराए उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। नोट एक है, यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे यह पेन मेरा है, ठीक है। तो पेन कौन सी संज्ञा है? पेन एक जातिवाचक संज्ञा है और उसके पहले सर्वनाम आ गया है, तो एक कौन सा विशेषण हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। जैसे यह कुत्ता मेरा है, तो कुत्ता संज्ञा हो गया और यह सर्वनाम हो गया, ठीक है। यह सर्वनाम हो गया, कुत्ता संज्ञा हो गया। तो अब विशेषता किसकी बताता है? कुत्ते की। तो क्या हो गया? ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यह अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, जिसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, बाहर गेट पर कोई आया है। ये निश्चित नहीं है कि कौन आया है, इसलिए यहाँ पर कोई जो है ये अनिश्चितता की बोध कराती है, ठीक है। कोई आ रहा है, कुछ आ रहा है, दरवाजे पर कुछ आया है, मैं कुछ लाया हूँ। ये कोई निश्चितता नहीं है कि कुछ लाया हूँ। कुछ लाया हूँ, ये नहीं पता है कितना लाया हूँ या क्या लाया हूँ, इसीलिए अनिश्चितता का बोध कराती है। इसमें कोई जो है ये प्राणीवाचक है और कुछ जो है वस्तुबोधक है। जैसे कोई आया है, ठीक है, कोई इंसान ही आ सकता है ना, तो इसमें हो गया कोई आया है, तो ये प्राणीवाचक हो गया। और कुछ, जैसे मैं कुछ लाया हूँ, तो ये वस्तु का बोध कराती है। जैसे मैं क्या लाया हूँ? किताब लाया हूँ। मैं क्या लाया हूँ? कॉपी लाया हूँ। तो कुछ जो है ये सामान की बोध कराती है, इसलिए ये वस्तुवाचक है। और कोई कौन आया है? मोहन आया है। कोई आया है, मोहन आया है, ठीक है। तो ये प्राणीवाचक कराती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है तीसरा सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम से ही आपको पता चलता है कि जहाँ पर वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त किया जाए उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे यह किसकी पुस्तक है? दूध में क्या गिर गया? यह किसकी कलम है? यह काम कैसे हुआ? ठीक है। यहाँ पर जैसे किसकी, ये प्रश्न का बोध कराती है। दूध में क्या गिरा? क्या गिरा? प्रश्न का बोध कराती है, ठीक है। यह किसकी कलम है? तो किसकी बोध कराती है? प्रश्न की बोध कराती है, ठीक है। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। हमारा अगला सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नाम से ही पता चलता है संबंध, ठीक है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा देश वैसा वेश, जितनी मेहनत उतनी सफलता, जो जीता वही सिकंदर, जेते पाँव पसारिए तेते लंबी सौ पैर सौर, जो करेगा सो भरेगा, जो सोवेगा सो खोवेगा। तो जो सो, जितनी उतनी, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, ये सब कौन से सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्न पूछता है इनमें से यह कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। दे देगा जैसा वैसा, तो ऑप्शन दे देगा 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसे आप क्या लगाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम।
ठीक है, आगे कोई गलती नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सर्वनाम की तरफ। आगे है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में है वह सर्वनाम जो स्वयं खुद स्वतः अपने आप का बोध कराएं, वो निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद पोछा लगाऊंगा, ये क्या हुआ, मैं स्वयं जो काम स्वयं करना हो उसे हम निजवाचक, निज मतलब स्वयं खुद जो करना हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं खाना बनाऊंगा, मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगा, वह खुद पर आस्था रखती है, मैं अपने आप आ जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ अपने आप, खुद पर, ठीक है, स्वयं, तो ये कैसा सर्वनाम हुआ, निजवाचक सर्वनाम हुआ। ठीक है, अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो किसी पुरुष का वर्णन करते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में वक्ता होता है, ठीक है, मध्यम पुरुष में श्रोता होता है, और अन्य पुरुष में तीसरा अन्य कोई जिसके बारे में बात कही गई हो। ठीक है, जैसे उत्तम पुरुष में समझ लीजिए मेरा, मुझको, मुझे, हमारा, हमारी, हमने, हमको आदि, मैं, हम, कारक विभक्ति इसकी होती है। ठीक है, मध्यम पुरुष में तू या आप, ठीक है, विभक्ति इसकी होगी तेरा या तुझको, तुम्हारा, तुमको, आपका या आपसे। ठीक है, अन्य पुरुष में यह, वह, ये, मैं इसकी कारक विभक्ति होती है वो, इन्होंने, उनको, उसका, उसकी, इनका, उनकी आदि। ठीक है, आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वह ईमानदार लड़की है, ठीक है, तो कौन सा हो गया, अन्य पुरुष हो गया। मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ, तो ये उत्तम पुरुष हो गया। तुझे कम बोलना चाहिए, तुम, तुझे, ये, तुझको, ये कौन सा है, मध्यम पुरुष है। मैं खाना खाना चाहता हूँ, तो ये उत्तम पुरुष हो गया। तुम मुझे पसंद हो, ये मध्यम पुरुष हो गया। इसकी तुम में कोई रुचि नहीं है, ये अन्य पुरुष हो गया। इन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखा दो, ये भी अन्य पुरुष हो गया। ठीक है, अन्य पुरुष प्राणीवाचक और निश्चयवाचक वस्तु होते हैं। ठीक है, जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो कोई वस्तु होती है वो निश्चयवाचक होती है। ठीक है, जैसे निश्चयवाचक में आई थी यह वह, ठीक है, और यहाँ भी आया है यह वह। ठीक, तो निश्चयवाचक में ये मेरी पुस्तक है, निश्चित है, निश्चयवाचक हो गया। ये पढ़ाई में तेज है, ठीक है, प्राणी जिसमें निश्चितता का बोध हो, मतलब प्राणीवाचक हो, उसे हम पुरुषवाचक कहते हैं, अन्य पुरुष। ठीक है, और जिसमें वस्तु हो कोई, तो वो निश्चयवाचक में आएगा। ठीक है, जैसे ये मेरी पुस्तक है, ठीक है, तो ये निश्चयवाचक होगी। ये पढ़ाई में तेज है, ये पुरुषवाचक हो जाएगा, उसमें अन्य पुरुष हो जाएगा क्योंकि ये प्राणीवाचक है। वह मेरी कार है, तो ये कोई वस्तु है ना, तो ये निश्चयवाचक में आ जाएगा। वह जा रहा है, ये पुरुषवाचक में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम आपको क्रिया पढ़ाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।